हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो मेष लग्न की चल रही है। अभी तक हमने लग्न से अर्थात प्रथम भाव से लेकर के अभी तक हमने नवम भाव तक की चर्चा की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं दसम भाव अर्थात मेष लग्न की कुंडली में यदि दसम भाव में मंगल विराजमान हो तो क्या फल होता है, जीवन में किस प्रकार से घटनाएं होती है और किस प्रकार से हमारे जीवन में लाभ हो सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की अब बात है कि किस प्रकार से अपने जीवन में, कई बार हमारे मन में होता है कैसे कर्म करना चाहिए, तो यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मेष लग्न की यदि कुंडली है तो मेष लग्न कुंडली में दसम भाव में आती है कौन सी राशि? मकर राशि आती है। अब मकर राशि में जब मंगल विराजमान होंगे तो मंगल कैसे हो जाएंगे? उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होंगे ना, तो जब उच्च के होंगे तो यहां पर व्यक्ति पराक्रम, क्योंकि उसको कर्म स्थान कहा जाता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में साहस और पराक्रम जैसे कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इसमें विशेष करके क्या बात होती है कि जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यक्ति यदि जाना चाहते हैं, उनको शौक भी होता है राजनीतिक की, स्वाभाविकता मतलब राजनीति में एक रस आता है और उसमें जाने की भी जिज्ञासा होती है। क्योंकि मंगल जो है ना एक सेनापति कहा गया, मंगल एक बल का कारक कहा गया है। तो जो राजनीतिक क्षेत्र होते हैं वो हमारे देश में किसी प्रकार से समाज सेवा करने की चाह बहुत अच्छे से रखते हैं। तो किस प्रकार से एक जो लोगों का भला कैसे, क्योंकि सेनापति का तात्पर्य ही होता है कि जो सेना का नायक होता है और किस प्रकार से सेना के द्वारा देश की रक्षा करना उचित बनेगा, इस प्रकार से नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो कर्म भाव पर मंगल का प्रभाव नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी देते हैं। समझदारी, किसी भी कार्य को किस प्रकार से, किस मंत्रणा शक्ति के द्वारा और उसकी भूमिका कैसे हमको बनाना है, ये बहुत अच्छा मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा। यदि यहाँ पर मंगल विराजमान हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लोगों को सलाह देना, लोगों के ऊपर नेतृत्व अर्थात उनकी मार्गदर्शन करना कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए जो कि लाभ होगा, और उनको लेकर के एक साथ एक दो लोगों को नहीं, यदि हजारों लोगों को भी यदि ऐसे लोग लेके चले तो उनको लेके चल सकते हैं और उनका नेतृत्व करने की इनके अंदर क्षमता होती है। अच्छा पावर होता है, दिमाग होता है, बल होता है, पराक्रम होता है। लेकिन कई बार यहां पर भी यदि कर्म स्थान को बैठते हैं तो जल्दबाजी इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल कार्य क्षेत्र में भी कई बार जो है हम चीजों को, कोई भी हमें बड़ा कार्य करना हो तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक यदि हम करें तो बड़े से बड़ा कार्य भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा लाभ की चाह में या किसी प्रकार से कोई लालच हो, उसके चलते हम कई बार जल्दबाजी कर देंगे, तो यहां मंगल उतावलापन आपको देगा। तो यहां ध्यान देना आप, यदि उतावलापन देता तो उस बार एकदम से उसके हमारे मन में कोई विचार आए एकदम से कर नहीं देना है, उस पर पहले विचार करना कि क्या इस प्रकार से हम यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो लाभ प्राप्त रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहां पर यदि आप विचार करके यदि कार्य करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता लाभ प्राप्त होंगे। अब यहां पर यदि देखा जाए तो यदि पराक्रम करेंगे तो राजनीति संबंधित भी अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो उसमें भी एक उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, कर्नल तक का पद प्राप्त कर सकते हैं और भी अच्छे ऑफिसर का पद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे ऑफिसर का आप पद प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप भूमि से संबंधित कार्य करते हैं तो भी लाभकारी रहेगा, जैसे मकान इत्यादि बना करके, बिल्डिंगें बना करके उनको क्रय विक्रय करना, और यदि ट्रांसपोर्ट से संबंधित भी कार्य करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये भी बहुत अच्छा होता है कार्य, ट्रांसपोर्ट से संबंधित भी कार्य लाभकारी होता है। यदि किसी प्रकार से आप भोजन इत्यादि बनाने के शौकीन हैं तो एक बहुत अच्छे आप एक भोजन बनाने वाले, जिसे अपन शेफ कहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे उच्च लेवल के बन सकते हैं। और यहां पर देखो थोड़ा सा यहां कष्ट, अब दसम भाव में बैठने पर, क्योंकि ये दसम स्थान कर्म का भी होता है, पिता का भी, तो कर्म तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन यहां पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। कई बार हम पिता से जो है संबंध हमारे नहीं बन पाते, उनके द्वारा कही हुई बातों को हम नहीं मान पाते हैं, क्रोध में आकर के उनसे वाद विवाद में कुछ भी बोल देते, ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार से कार्य हमको लगता है हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है, ऐसा इसके द्वारा, और कई बार हमारे यहाँ पर बैठने पर पिता के लिए भी कष्टकारी, और यहाँ से यदि विराजमान होकर के चतुर्थ स्थान को भी देखते हैं तो इससे माता के लिए भी कष्टकारी होते हैं।
कई बार हम घर में रहना पसंद नहीं करते, घर में हमें वातावरण भी अनुकूल नहीं लगता है। यदि मंगल कर्म भाव में बैठेंगे दशम स्थान को देखते, दशम स्थान होता, कर्म स्थान दशम स्थान होता है, दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ स्थान पर दृष्टि देते हैं। तो इससे भौतिक सुखों की, अर्थात जो हमारे घर का सुख होता है तो उसमें कमी करता है। तो व्यक्ति बाहर रह करके सारे सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। घरों के सुख, घर में रहने पर उसको सुख में कमी आती है, या वहां का वातावरण उसको अच्छा नहीं लगता, अनुकूल नहीं होता है। इसमें जो है माता के लिए भी, चतुर्थ स्थान माता का होता है, तो माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है, माता के सुखों में भी कमी करता है। शुभ ग्रह होते हैं तो कहे यहाँ पर हमको सुख प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन बाहर जाना लगा रहता है, बाहर से ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। और इसके बाद में यहां से जो कि दशम स्थान में बैठेंगे चतुर्दृष्टि से लग्न स्थान को भी देखते हैं। तो इससे क्या होता है, लग्न स्थान पर व्यक्ति के अंदर स्वभाव में, क्योंकि अपने ही घर को देखता है, तो स्वभाव में तेजपन आ जाता है। तेजपन से तो व्यक्ति को यहां पर तेजपन के स्वभाव से संभलना चाहिए। पराक्रम तो अच्छा होता है, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता है उसके द्वारा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भी कर सकता है। यहां समझने वाली बात यह है। तो यहां पर यदि आप ध्यान देते हैं तो ये ठीक रहेगा आपके लिए। अधिक गुस्सा या क्रोध करना ठीक नहीं है। आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं, लेकिन कई बार गुस्सा के कारण, चीजों को ना समझने के कारण आप अपने द्वारा नुकसान भी कर सकते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि होती है ना मंगल की, जब ये दशम भाव में बैठेंगे तो इनकी अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर जाती है। यदि वहां पंचम भाव पर यदि शुभ ग्रहों का योग ना बने तो संतान के लिए भी कष्टकारी होती है। कई बार संतान जो है विलंब से भी योग बनाते हैं, और कई बार संतान के लिए कष्टकारी, रोग दोष की स्थिति बना देते हैं। तो यहां पर थोड़ा इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी यहां मंगल बहुत अच्छे होते हैं, कारक भी होते हैं, और व्यक्ति पराक्रम करता है तो बहुत बड़े से बड़ा कार्य, क्योंकि कर्म स्थान है तो कर्म के द्वारा बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हमें दशम भाव में यदि मंगल विराजमान हो तो इस प्रकार से जानना चाहिए। हर हर महादेव।